बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबी शहजाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैर आफियत और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं एक और वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। इसमें आपको मिलने वाला है एक अदद घर का नक्शा। और मेरे इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ घरों के मुख्तलिफ साइज़ के अच्छे अच्छे नक्शे दिखाए जाते हैं। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं या आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे मेरी आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए देर किए बगैर अब हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझा सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके साइज़ की। इसमें साइज़ आपको मिलने वाला है 45 फीट बाय 30 फीट, यानी 45 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आने वाली है और 30 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। एरिया आ जाएगा हमारे पास इसका 5 मरले जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। अगर आपके पास कुछ ही साइज का प्लॉट है तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत से अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलने वाले हैं। तो चलिए हम इस प्लान को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। इसमें आपको मिलने वाला है एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और सबसे पहले आपका आ जाएगा मेन गेट। मेन गेट में आपको मिलने वाली है एंट्रेंस के साथ ही आपको मिल जाएगा एक कारपोर्च। कारपोर्च का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट बाय 16 फीट। 12 फीट इसकी चौड़ाई और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है बड़ी गाड़ी के लिए 16 फीट का गिराज काफ़ी होता है, तो आपकी इसमें बड़ी गाड़ी बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगी। और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा पोर्च में सही स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। स्टेयर का साइज आ जाएगा वही हमारे पास जो चलता आ रहा है स्टैंडर्ड, यानी कि 3.5 फीट वाइड में। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाई 11 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। स्क्वायर कंडीशन में आपको एक इसमें ड्राइंग मिल जाएगा, जबकि इसकी जो विंडो है हमने बाहर की तरफ दी है। चूंकि इस तरफ हमारा रोड आ रहा है तो हमने बाहर की तरफ हमने इसकी तमाम की विंडोज दे दी। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ हमें कॉमन यूज में लाने वाले हैं। इसमें ड्राइंग के साथ साथ इसको हम पीछे बेडरूम में भी यूज करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ड्राइंग के लिए नहीं है तो आप इसको सिंपल बेड के लिए भी यूज कर सकते हैं। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 5 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 8 इंच। 5 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 6 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। साइज में बहरहाल आपको ये बाथ ठीक मिलने वाला है। इसके भी वेंटिलेटर आपको बाहर रोड की तरफ मिलने वाला है। आगे की तरफ आपको मिल जाएगा छोटा सा वार्डरोब, छोटी सी अलमारी मिल जाएगी जिसको आप ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं। मजीद दूसरी तरफ आपको मिल जाएगी एक अदर स्टेप्स के बाद मेन एंट्रेंस। डोर की सूरत में आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी। मेन एंट्रेंस के सामने ही आपको मिल जाएगा आपका बड़ा सारा टीवी लाउंज। टीवी लाउंज का साइज आ जाएगा हमारे पास 16 फीट 9 इंच बाय 13 फीट 9 इंच। 16 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 13 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज का आपको बड़े साइज का इसमें टीवी लाउंज मिल जाएगा। इसमें आपकी सोफा वगैरह की सेटिंग और गैदरिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। टीवी लाउंज और ड्राइंग के दरमियान आप इसको आर्च या स्लाइडिंग डोर भी दे सकते हैं, जिसको आप गैदरिंग के वक्त इसको ओपन रख सकते हैं। इससे आपको जगह जो है आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें मिल जाएगी। तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगी किचन। किचन का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट बाय 8 फीट 6 इंच। 12 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज का आपको इसमें एक अदद किचन भी मिल जाएगा। किचन को वेंटिलेशन हमने पीछे पैशू में दी है। पीछे आपको मिल जाएगा एक अदद पैशू। पैशू का साइज आ जाएगा हमारे पास 16 फीट 9 इंच बाय 3 फीट। 16 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 3 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद पीछे की तरफ बेडरूम। बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट बाई 11 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज का आपको इसमें बेडरूम मिल जाएगा। 5 मरले के हिसाब से आपको ठीक ठाक बेड भी इसमें मिलने वाले हैं। इस वाले बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 6 फीट 2 इंच। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट 2 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको एक्सेस सामने दी है अंदर की तरफ और ये हमें मिलने वाला है इसमें अटैच। पीछे पैशू में हमें मिलने वाली हैं विंडोज इस वाले बेडरूम की प्लस इस वाले किचन की, साथ साथ इस वाले टीवी लाउंज में भी आपकी इसमें विंडोज ओपन होने वाली हैं, जिससे आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। इसके अलावा भी हमने पोर्च में भी कुछ विंडोज दी हैं जो कि देखने में खूबसूरती के साथ साथ आपको वेंटिलेशन हवा वगैरह भी प्रोवाइड करती रहेंगी। तो आगे आपको मिल जाएगा एक अदद और बेडरूम। इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास सेम पहले वाला ही, यानी 14 फीट बाय 11 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले बेडरूम का साइज भी आपको सेम पीछे वाला ही मिलने वाला है। अगर आप इस वाले बाथ को सिर्फ ड्राइंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इस वाले डोर को बंद करके इस वाले बाथ को भी कॉमन यूज में ला सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में हमें मिल जाएगा एक ओटीएस का साइज आ जाएगा हमारे पास 3 फीट बाय 6 फीट। 3 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके अलावा जो बेड लॉबी है, बेड इंट्रेंस लॉबी है, वो भी आपको काफ़ी बड़ी साइज की मिल जाएगी। इसका साइज भी आपका बाथ की तरह सेम 6 फीट का ही आ जाएगा। तो ये था हमारा 5 मरले पर मुश्तमिल एक बहुत ही ज़बरदस्त घर का नक्शा। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा नक्शा पसंद आया होगा और आपको इससे काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई गलती कोताही होगी तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे नए प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।